मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा कलमिंग श्रेया लू। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके इतना। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर चमक धमक के पीछे अनदेखा कर देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो और हाथ में लग्जरी गाड़ियां हो तो उसे दुनिया का हर सुख मिल गया। लेकिन हाल ही में मशहूर यूट्यूबर UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है कि पैसा ही सब कुछ है। इंस्टाग्राम पर 78 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग रखने वाले अनुराग के पास आज किसी चीज की कमी नहीं है। हर महीने उनके गैरेज में एक नई लग्जरी कार या सुपर बाइक आती है। उन्होंने अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी कर ली है और उनकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन आज उनकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया है कि वो सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को अलविदा कहने जैसी बातें कर रहे हैं। अनुराग डोभाल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो बयान दिया है उसने पूरी इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी जान का खतरा बताते हुए अपने ही माता पिता और सगे भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कल को उन्हें कुछ भी होता है या वो अपनी जान देते हैं तो उसके जिम्मेदार उनके मम्मी पापा और भाई होंगे। एक ऐसा इंसान जिसके पास आलीशान घर है, सुंदर बच्चे हैं और गाड़ियों की लंबी कतार है, वो आखिर इस कदर टूट कैसे गया कि उसे अपने ही परिवार से खतरा महसूस होने लगा। इस बयान के बाद उनके भाई का भी एक संदेश सामने आया है जिसमें वो अनुराग की बातों का जवाब दे रहे हैं। अगर रियलिटी है एंड द फेक थिंग क्या है, बट दो तीन चीजें ब्रेक डाउन कर देता हूं। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था। तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही गया है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट, जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहां पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना। क्योंकि देखो, मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच। क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है। बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम नहीं लगेगा वैसे तो ज्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपोलोजाइज उसी कॉमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माई विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि Ritika still follows me on Instagram, not him. Other than that, Ritika posted thank you on the same day, 15th of November. वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। And Ritika apologized for everything जो उसने करा हमारे साथ अनुराग के बहकाने पे। मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो I'll post that. Also, Ritika की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहाँ पे she posted मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊं, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई। मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड हो और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कोल्ड वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज another cheap move of him getting views, and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो
कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज दो चीजें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सीज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से, क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं है अभी, उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, इसीलिए इट्स ऑल ऑन हर। एंड नीटू और भी मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर भेज दिया भाई, नीटू अपोलोजाइज्ड एंड वो भी। एंड द रीजन आई हैव ऑल दीज प्रूव्स भाई, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज करने वाला है फॉर व्यूज, क्योंकि इसने मुझे हिंट्स भी बहुत पहले दे दिए थे। जब आप रितिका से पूछ भी सकते हो भाई, कि मैंने रितिका को बोला था, रितिका आर यू श्योर यू वांट टू मैरी हिम बिकॉज ही इज नॉट अ नाइस गाय। मैंने ये क्लियरली बोला था भाई रितिका को, उसके भाई को भी मैंने ये सेम चीज बोली थी, गोलू को। सो मेरे को पता था भाई ये किसी की जिंदगी बर्बाद करे, तो मैं एक बार पूछ लूँ, उसको बता दूँ, तो ये सब हुआ था भाई। एंड ही क्लियरली फ्लिप्ड उसके बाद भाई, ये बहुत ही नीच है भाई, और इसे पता था भाई अब इसकी फील्डिंग सेट है। एक्चुअली ये सब कुछ करने वाला था रितिका के अगेंस्ट, बट इसको पता था इसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी रितिका से, तो उसने ये मेरे पे डाल दिया भाई। सलूनी रितिका का ही घर का नाम है। आई कीप पोस्टिंग भाई जब तक रितिका सामने नहीं आती, चाहे फिर मेरे को सब चीजें बाहर करनी पड़े, बिकॉज आई कांट वेट, है ना भाई। उसको पता है क्या चल रहा है अभी भी, अगर वो डर के बैठी भाई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक फीलिंग है भाई कि वो शायद सच बोल दे, बट मेरे को नहीं पता भाई इवन अभी भी वो सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बिकॉज एट द एंड वो उसका डिसीजन है ना। बट इफ नॉट भाई, मेरे को धीरे धीरे सब चीज बाहर लानी पड़ेगी। सलोने इज रितिका का घर का नाम। एंड जो आपके अनुराग बाबू भैया रोना कर रहे थे ना भाई, कि मेरे दोनों बच्चे कुत्ते मुझसे छीन के गए, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स रियो, उसका अपना कुत्ता भाई, ये इसके चाचा के वर्ड है। एंड दिस इज हाउ क्रूली ही डिड थिंग्स टू अपने कुत्ते को। तो तुम्हें लगता है ये मेरे जो डॉग्स हैं जूली और सैंडी, उनका ध्यान रखता होगा? ही जस्ट नोज कि उसे कैसे खेलना है। उसे पता था कि फीमेल पे, जानवरों पे खेलूंगा ना सिंपैथी आएगी। दिस इज रियलिटी भाई, सुन लो भाई। भाई के उस मैसेज को सुनने के बाद अब जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि जिस परिवार को कल तक सोशल मीडिया पर एक साथ खुश देखा जाता था, आज उनके बीच इतनी नफरत और कड़वाहट कैसे आ गई। इस पूरी घटना को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश या एक नया चक्रव्यूह है। लोग कह रहे हैं कि जब भी किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया करियर खतरे में आने लगता है, या जब उसके वीडियो पर व्यूज कम होने लगते हैं, तो वो इस तरह के पारिवारिक विवादों को हवा देता है, ताकि उसे फिर से ऑडियंस का अटेंशन मिल सके और उसका गिरता हुआ ग्राफ फिर से ऊपर जा सके। लोगों का आरोप है कि संपत्ति के विवाद को सुलझाने या फिर से चर्चा में आने के लिए इस तरह का नाटक रचा जा रहा है, ताकि सहानुभूति बटोरी जा सके और फिर से करोड़ों की कमाई का रास्ता साफ हो सके। लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ व्यूज के लिए अपने माता पिता को इस तरह बदनाम नहीं करेगा। सवाल यह है कि अगर उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो फिर यह परेशानी क्यों? अक्सर मिडिल क्लास घरों में जो झगड़े होते हैं उनकी जड़ पैसा होता है। किसी के पास घर नहीं है तो किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अनुराग के मामले में तो ये तर्क काम ही नहीं करता। उनके पास तो दौलत का अंबार लगा हुआ है, फिर भी वो सुकून की तलाश में भटक रहे हैं। यह स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जिंदगी की दौड़ में उन चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। क्या लग्जरी गाड़ियों के अंदर बैठकर भी इंसान उतना ही अकेला हो सकता है जितना कि एक सड़क पर चलने वाला इंसान? अनुराग की ये बातें सुनकर यह साफ हो जाता है कि मानसिक शांति और पारिवारिक प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। जब इंसान के घर के अंदर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं तो करोड़ों का बैंक बैलेंस भी उसे बचा नहीं पाता। इस पूरे विवाद में सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने यह जरूर साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया की दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हम स्क्रीन पर जिसे हंसते मुस्कुराते और अपनी नई गाड़ियों की चाबियां दिखाते हुए देखते हैं, मुमकिन है कि वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। अनुराग का अपने परिवार पर लगाया गया ये आरोप कि उनकी मौत के जिम्मेदार उनके अपने होंगे, बेहद संगीन है। अगर ये सच है तो ये पारिवारिक रिश्तों के टूटने की पराकाष्ठा है, और अगर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है तो ये दर्शकों के भरोसे के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या अनुराग डोभाल वाकई किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, या फिर ये सब कुछ फिर से सोशल मीडिया पर छा जाने का एक तरीका है? क्या पैसा वाकई इंसान को हर खुशी दे सकता है, या फिर हम सब एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा आ जाए,
लेकिन अपनों का साथ और मानसिक सुकून सबसे ऊपर होना चाहिए। अनुराग के घर में आज गाड़ियों की लाइन तो है, लेकिन शायद उस शांति की कमी है जो एक छोटे से घर में भी मिल सकती है। इस मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि एक मशहूर यूट्यूबर को इस तरह अपनी निजी बातों को सड़क पर लाना चाहिए, या फिर उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था? अपने सुझाव जरूर साझा करें और इस तरह की और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए कि पैसा ही जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं होना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण लाते रहें।